अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तरह की ख़बरें सुनाने का मन तो नहीं होता, लेकिन नसीहत के लिए, अपनी बच्चियों और नौजवान लड़कियों को समझाने के लिए इस तरह की ख़बरें बतानी पड़ती हैं। और अब ये ख़बरें इतनी आम हो गई हैं कि इस पर मेहनत करने की और अपने बच्चों के बारे में सोचने की हमें बड़ी ज़रूरत है। ख़ास तौर पर माँ बाप को चाहिए कि वो ये समझते हैं ना कि अपने बच्चों को स्कूल डाल दिया, बस हमने तरबियत का हक़ पूरा कर दिया। स्कूल में डाल देना ये तरबियत नहीं है, समझ रहे हो। बच्चों के भटकने के जहाँ आजकल हम लोग वाक़या सुनते रहते हैं ना, इसमें तरबियत का ना होना ये सबसे बड़ा रीज़न है। इसीलिए स्कूल भेज के आप ये समझ रहे हो कि हमारे बच्चे अब तरबियत याफ्ता हो गए। नहीं, तरबियत दीन के हिसाब से आप अपने बच्चों की ज़रूर कीजिए। एक ख़बर, और इस तरह की और भी ख़बरें आप लोगों ने सुनी होंगी। अब ये ख़बरें इतनी आम हो गई हैं कि अजीब नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग आदी हो गए, रोज़ाना इस तरह की एक दो ख़बरें सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन कभी कभी अजीब व गरीब ख़बरें ऐसी हो जाती हैं जो इबरत का निशान बन जाती हैं। इसीलिए मैं इस ख़बर को भी बता रहा हूँ। तकरीबन 3 या 4 साल पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। हमारे भाई को आगरा में एक लड़की, जिसने चंद महीने पहले अपने गैर मुस्लिम आशिक के साथ भागकर शादी की थी, और अपने माँ बाप को छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर, अपने माँ बाप के दिल को दुखाकर, सबको उसने छोड़कर जो है ना एक गैर मुस्लिम आशिक के साथ भागकर शादी कर ली थी। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसका आशिक उसको छोड़ के फ़रार हो गया। क्योंकि नई नवेली दुल्हन तो सबको अच्छी लगती है ना, लेकिन जब जिम्मेदारियाँ आती हैं, और ज़िम्मेदारियों की शुरुआत होती है जब लड़की प्रेग्नेंट होती है। अब दवाएं भी लानी हैं, पैसे भी होना चाहिए, खिलाना पिलाना भी है, केयर भी करनी है, डॉक्टर के यहाँ जाके अच्छी खासी फ़ीस भी देनी है। तो ये यहाँ से ज़िम्मेदारियों की शुरुआत होती है। तो क्या हुआ, जब ये लड़की प्रेग्नेंट हुई तो आशिक छोड़ के फ़रार हो गया। वो लड़की जो है ना सड़क पुल के नीचे बैठी हुई थी, रोड पर, सड़क पर, और रो रही थी। और उसका कहना ये था कि मकान मालिक ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि मेरे पास अब किराया देने को नहीं है। मेरा आशिक, जिसके लिए मैंने अपना घर तो छोड़ा ही छोड़ा, अपना दीन और इस्लाम भी छोड़ दिया, मुसलमान थी वो कह रही थी कि लड़कियों से मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी फैमिली को छोड़कर कभी भी आपके वो अपने जिनकी मोहब्बत ऑलरेडी साबित हो चुकी है, जो ऑलरेडी आपके अपने हैं, जिनकी मोहब्बत में शक नहीं किया जा सकता, वो आपकी फैमिली है, वो आपके माँ बाप हैं, वो आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपके अपने हैं। तो वो कह रही थी जो मेरे अपने हैं, और वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि लड़कियों से कहना चाहती हूँ जिनकी मोहब्बत ऑलरेडी साबित हो चुकी है, उसमें शक की गुंजाइश नहीं है, उनकी मोहब्बत को दांव पे कभी मत लगाओ अपने आशिक के लिए। फिर वो आशिक आपका मुसलमान ही क्यों ना हो। हाँ, गैर मुस्लिम आशिक के साथ लड़कियाँ भागती हैं तो इसमें तो आखिरत भी बर्बाद है। भागकर शादी करना ये तो इंतहाई दर्जे की घटिया हरकत है, समझ रही हो। अब ऐसी अजीब व गरीब खबर क्या हुई जो नौजवान लड़कियों को ज़रूर सुनना चाहिए। एक मुसलमान लड़की जिसका नाम है सोफ़िया, ये मेरठ की रहने वाली है, मेरठ के मवाना, है ना। अब ये 4 दिन पहले जो है ना घर से भाग गई थी, और इसका जो प्रेमी है विकास, उसके साथ ये घर से भाग गई थी। जब ये कचहरी में कोर्ट मैरिज करने पहुंची तो पीछे पीछे सोफ़िया का परिवार भी पहुंच गया, क्योंकि परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी थाने में। तो जब खबर मिली तो ये भी पहुंच गए घर वाले। जैसे ही प्रेमी ने देखा कि लड़की के घर वाले भी आ गए हैं और पुलिस भी आ रही है, प्रेमी वहाँ से रफू चक्कर हो गया। अब सोफ़िया का रोते रोते बुरा हाल, रोए जा रही है। देखें आप, ये बैठी हुई है ना, ये देखें आप, ये बैठी हुई है मुँह लटका के, रोए जा रही है। मैं आपको आवाज़ नहीं सुना रहा हूँ कि जिस प्रेमी के लिए इसने 4 दिन पहले अपने घर वालों को छोड़ा था, भागने का इंतहाई दर्जे का घटिया कदम इसने उठाया था, है ना, वही प्रेमी इसको धोखा दे गया और घर वालों को देखकर ही भाग गया, है ना। अब सोचो, मैं तो कहता हूँ कि शुक्र है कि वो घर वालों को देखकर भाग गया, वरना इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली थी। ये प्रेग्नेंट हो जाती और आगे चल के क्या होता, ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। अब मैं जो बात आप लोगों को
अपनी बच्चियों को, नौजवान लड़कियों को समझाना चाहता हूँ कि देखो, भागकर शादी करना, चाहे वो मुसलमान से हो, गैर मुस्लिम से हो, भागकर शादी करना ये बिल्कुल भी अच्छा तरीक़ा नहीं है। वो माँ बाप जिन्होंने आपको पाला होता है, पोसा होता है, जो आपसे बचपन से आपको पाल रहे पोस रहे होते हैं, उनकी मोहब्बत की मिसाल मैं क्या दूँ? अल्लाह ताला ने उनकी मोहब्बत की मिसाल दी है। तो वो अच्छा आपको समझ नहीं आएगा भी, क्योंकि माँ बाप की मोहब्बत आपको तब समझ आएगी जब आप खुद बाप या माँ बन जाओगे, अभी नहीं समझ आएगी। तो माँ बाप की मोहब्बत को दांव पे लगाकर आप चाहें मुसलमान के साथ भागो या गैर मुस्लिम के साथ, फैमिली को, यानी जिनकी मोहब्बत ऑलरेडी साबित हो चुकी थी, जिनकी मोहब्बत को साबित करने की ज़रूरत नहीं थी, उनको आप छोड़ छाड़ के भागकर शादी कर लेती हो, ये इंतहाई घटिया कदम है। और ऐसी लड़कियां कभी भी सुकून से नहीं रह सकती। समझ रही हो? गैर मुस्लिम से शादी करना, ये तो मैं समझता हूँ कि एक मुसलमान को सोचना ही नहीं चाहिए। ठीक है, दुनिया के मामले में हम अपने माँ बाप से इख्तलाफात कर सकते हैं, हमारे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन मेरी हर ख्वाहिश मेरे नबी पर कुर्बान होना चाहिए। मेरा कोई भी कदम नबी के हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं उठना चाहिए। मेरी तमाम चीज़ें अल्लाह के नबी की मोहब्बत में कुर्बान। मेरे जिस्म से जान तो जा सकती हो, मेरे खून का एक एक कतरा निकाला जाए तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मैं ईमान से हाथ धो बैठूँ, नहीं नहीं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा आज हमारी बच्चियों का ईमान क्यों नहीं है? इसमें कहीं ना कहीं फैमिली की, वालिदैन की कमी है। क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि वो स्कूल भेजकर समझते हैं कि तरबियत हो गई। तरबियत इसका नाम नहीं है। सीखो उलमा से जाके मस्जिद में कि तरबियत किसको कहते हैं। तो लड़कियों को चाहिए कि ईमान ऐसा बनाओ कि कुछ भी हो जाए यार, लेकिन ईमान से समझौता नहीं होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि लड़कियां जोश और जज्बात में आके ईमान तक को भूल जाती हैं। समझ आ रही है बात? तो अब मैं अपनी लड़कियों से, ये नौजवान बच्चियों से यही कहना चाहता हूँ कि देखो, आपके सामने दो ऑप्शन है। एक आपकी फैमिली है, आपके वालिदैन हैं, आपके अपने हैं। दूसरा वो लड़का है जो अभी चंद महीने या चंद साल पहले आपकी लाइफ में आया और उसने मोहब्बत का इजहार आपसे किया। ठीक है, मुझे आप बताओ, रिस्क किस तरफ ज़्यादा है? जो आपकी अपनी फैमिली, उधर तो रिस्क है ही नहीं ना, क्योंकि बचपन से उन्होंने आपको पाला है। वो आपके साथ कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत माँ बाप की तरफ से जो ऊंच नीच हो जाती है तो वो आपको लग रहा होता है, लेकिन वो असल में माँ बाप की मोहब्बत होती है। अगर वो आपके साथ ज़्यादती करते, वो आपसे मोहब्बत ना करते, तो बचपन से आपको इतना बड़ा कैसे कर देते? सोचो ज़रा, बचपन में कितनी बार बच्चा पॉटी करता है, कितनी बार बच्चा बीमार होता है। बच्चे रात रात भर अपनी माँओं को जगाते हैं, लेकिन माँ बाप बच्चे को मोहब्बत के साथ हर चीज़ उनकी संभालते हैं, उनका ख्याल करते हैं। और बचपन से 25 साल का, 30 साल का, 20 साल का बच्चे को कर देते हैं, जवान कर देते हैं। वही बच्चा एक सेकंड के अंदर, चंद महीने पहले जो लड़का आया, वही बच्ची, वही लड़की, चंद महीने पहले कोई लड़का आया और उसने मोहब्बत का इजहार किया, तो इन सारी मोहब्बतों को दाव पे लगा के एक मशकूक मोहब्बत, जिसकी सच्चाई अभी साबित नहीं हुई, कहा भी नहीं जा सकता कि वो लड़का आगे चल के क्या करेगा, जैसा कि इन केसेस में होता है। तो ये अक्लमंदी की बात है, बेवकूफ़ी की बात है। सोचो ज़रा, दुनिया का कितना बड़ा रिस्क है। आप तो दुनिया के मामले में रिस्क कोई भी नहीं लेता है। अगर ये पता हो कि 1% चांस से पैसा डूब भी सकता है, हम वहाँ 100 रुपये भी नहीं लगाते। क्यों? अरे भाई, रिस्क को क्यों लेना? तो दुनिया का सबसे बड़ा फैसला, जो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, आपकी ज़िंदगी जिससे जुड़ी हुई है, यानी ऑलरेडी एक तरफ आपकी फैमिली, जिसके साथ आपका जिनकी मोहब्बत मजबूत है, साबित है, उस मोहब्बत में शक की कोई गुंजाइश नहीं है, जिन्होंने हमेशा आपके साथ अच्छा किया, जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, आपका हर चीज़ का ख्याल रखा। आप 2 मिनट के अंदर उनकी सारी इज़्ज़त को वाट पे लगा के, जूते की नोक पे रख के और उनकी इज़्ज़त को उछालते हुए एक अनजान लड़के के साथ जो अभी चंद साल पहले आया। इसीलिए मैं लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि ये अक्लमंदी नहीं है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, जिसका खामियाजा फिर आपको बाद में उठाना पड़ता है। जब आप इस मोहब्बत को ठुकरा के चली जाती हो ना, फिर बाद में जब आपको इस तरफ से तकलीफ़ें मिलती हैं, तो फिर आपको कोई सहारा नहीं होता है। वो लड़की 4 साल पहले जो, जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था, सड़क पर बैठी हुई रो रही थी। वो कह रही थी मेरा अब कोई भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपनी फैमिली को छोड़ कर आई हूँ, वहाँ जाऊँगी तो किस मुँह से जाऊँगी। अगर आपको कोई लड़का पसंद आ रहा है, गैर मुस्लिम का तो माइंड से निकालो। मैंने शुरू में कहा, मैं बीच में कहा मैंने कि इस्लाम और ईमान तो हमारी जान होना चाहिए। और अगर कोई लड़का मुसलमान पसंद आ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो हमारे घर रिश्ता भेजे। और जब हमारे घर रिश्ता आएगा, हम अपने माँ बाप को मनाएंगे, माँ बाप को मनाएंगे, उनके पैर पकड़ेंगे
उनके हाथ जोड़ेंगे, लेकिन उनको दुख देकर, उनको तकलीफ़ पहुंचाकर, उनकी इज्जत पर बट्टा लगा के किसी के साथ फ़रार नहीं होंगे, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान है। समझ आ रही है मेरी बात क्या नहीं समझ आ रही है? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हों। इसीलिए मैं अपनी लड़कियों से कहना चाहता हूँ, इस तरह के कदम उठाना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ये हिमाकत है। इसीलिए थोड़ा सा अक़ल का इस्तेमाल करो। एक तरफ आपकी मोहब्बत, मज़बूत मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत आपके साथ है आपकी फ़ैमिली की, और एक तरफ मशकूक मोहब्बत जिसका कुछ पता भी नहीं है कि कल को क्या करेगा। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो लड़का आपसे सच्ची मोहब्बत करता होगा ना, वो कभी आपको भगाएगा नहीं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जो लड़का आपसे सच्ची मोहब्बत करता है ना, वो कभी आपको भगा के नहीं लेकर जाएगा। जो लड़का आपको भगाने पे तैयार हो या आपके साथ भागने पे तैयार हो, याद रखो वो आपसे सच्ची मोहब्बत नहीं करता, वो इज़्ज़तदार नहीं है। अगर वो इज़्ज़तदार होगा, कभी भी आपको भगा के ले जाना पसंद नहीं करेगा। वो मरना पसंद करेगा, लेकिन आपको भगा कर ले जाना पसंद नहीं करेगा। समझ जाना कि ये भगाने की बात कर रहा है, अच्छा ये आपके साथ कुछ गलत करने वाला है। जो शरीफ लड़का होगा, इज़्ज़तदार लड़का होगा, जो आपको शहज़ादी बनाकर रखना चाहेगा, वो आपके घर आकर, आपके घर की चौखट पर आकर, अब आपके माँ बाप के हाथ जोड़कर, उनसे मन्नत और उनसे रिक्वेस्ट करके आपका हाथ इज़्ज़त के साथ मांगेगा। इसीलिए मेरी ये दर्द दिल की बातें जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है, शायद कि मेरी बातें आपके दिल में उतर जाएं और आप एक बड़ी लाइफ बर्बाद होने से अपनी बचा सको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।